Students, welcome to my channel Let's Learn. Today I am going to discuss about class 10 economics chapter 1 development, and these are the important questions. These are very short type answer questions. So first question, define the term national income. National income क्या होती है? Answer, national income is defined as the total value of all final goods and services produced with a country plus net income from transactions like export and import with other countries. नेशनल इनकम ये होती है जो कि ये टोटल वैल्यू हमारे कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसका टोटल वैल्यू, एंड इसमें इंक्लूड है जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी वैल्यू विथ अदर कंट्रीज. देन क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन जीडीपी. जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन ए कंट्री. जीडीपी का फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होती है? ये टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एक कंट्री की पर्टिकुलर ईयर की सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक ने जो क्लासीफाई किया है डिफरेंट कंट्रीज़ को, उसका मेन क्राइटेरिया क्या है? दिस आंसर इज़ द वर्ल्ड बैंक यूजेस एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम एज द क्राइटेरियन फॉर क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज़. तो पर कैपिटा इनकम एक कंट्री का क्या है, पर हेड इनकम क्या है, और उसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं. वही एक कंट्री को क्लासिफाई क्राइटेरियन होता है कि कंट्री पुअर है कि रिच कंट्री है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज नॉट यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन देम. टोटल इनकम एक कंट्री का क्यों यूज़ नहीं होता है कंपैरिजन के लिए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज? The total income of countries not used to make comparisons between them because the population of different countries are different and does not give the clear picture if comparisons are made on this basis. हम टोटल इनकम को क्यों कंपैरिजन के लिए नहीं लेते हैं? क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन होता है. अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन के हिसाब से उसका टोटल इनकम भी अलग होती है, इसलिए हम टोटल इनकम को नहीं लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन व्हिच एज ग्रुप. लिटरेसी रेट जो मेज़र करता है लिटरेट पॉपुलेशन के लिए वो कौन सी ग्रुप का होता है? द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव. देन क्वेश्चन नंबर 6, which state of India has the lowest infant mortality rate? Kerala. Answer is Kerala. What is the Human Development Index? Human Development Index क्या होती है? Human Development Index is a composite index of achievement of a nation in terms of 3 important variables, namely longevity, knowledge and standard of living that determine the quality of life. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया गया है तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होती है? उसमें 3 इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होता है. उसके अंदर क्या आता है? कैसे पता चलेगा कि कोई कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है? मेनली डिपेंड्स ऑन लॉन्जिविटी और नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 8, नेम द रिपोर्ट published by UNDP which compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. Answer is Human Development Report. Then next question,
What term is used to describe the average number of years a person is expected to live at birth? Answer is life expectancy. Question number 10. What is the advantage of per capita income? Mention anyone. It helps. Per capita income का advantage क्या है? It helps to compare the development of the countries, as per capita income tells us whether people in one country are better off than the other in the different country. एक्चुअली पर कैपिटा इनकम से ही एक कंट्री का डेवलपमेंट पता चल जाता है और उसमें पता चलता है कि वेदर पीपल इन वन कंट्री आर बेटर और नॉट देन द कंपैरिजन टू अदर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर produce large number of goods and services for consumption and investment are final goods and services. हमारा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है क्या क्या होती है? सपोज हम प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं एंड टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं. उसमें प्रोडक्शन होती है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होती है फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए. दिस प्रोडक्ट्स आर नोन एज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Then question number 12, why is the sustainable development essential? Sustainable development क्यों essential होती है? Sustainable development aims at economic development without damaging the environment and at the same time conserving for the future. Resources are to be used in such a way that they are not over exploited. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल करता है विदाउट डैमेजिंग, ये एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता है एंड ऑल्सो ये कंजर्व कर फ्यूचर के लिए कंजर्व करता है. सो रिसोर्सेज आर यूज इन सच अ वे, हमारा रिसोर्स ऐसे यूज होना चाहिए वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज पर कैपिटा इनकम of different countries calculated in dollars and not in their own currencies by the World Bank? World Bank ने जो पर कैपिटा इनकम बताया है डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो वो डॉलर टर्म्स में क्यों कैलकुलेशन होता है, क्यों उनका अपना करेंसी में कैलकुलेशन नहीं होती है? आंसर इज per capita income of different countries is calculated in dollars and not in their own currencies because the dollar has been the strongest and established currency. डॉलर जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टेबलिश्ड करेंसी होता है, स्टेबल करके रहता है सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड इट बिकम्स ईजी टू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम वेरियस कंट्रीज. और ये बहुत ईजी होते हैं कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा इनकम का डिफरेंट कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम का. एंड व्हेन दीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन करेंसी, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट, अपना करेंसी को वो कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट कॉमन करेंसी दैट इज US डॉलर. Next question, what may be the development for one may not be development for the other? Explain with suitable example. Different persons have different notions of development because life situations of persons are different. For example, construction of dams leads to generation of hydroelectricity. Thus, development, however, many people have to be displaced from their villages. Hence, it may not be development for them. Suppose ये डेवलपमेंट हर किसी का अलग अलग क्यों होता है? मेरे लिए डेवलपमेंट होता है, दूसरे के लिए हानिकारक होता है. कैसे होता है? डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस. हर पर्सन का अलग अलग नोशंस होता है बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट. सपोज एक जगह में हमने कंस्ट्रक्ट किए, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वो किस लिए हार्मफुल हुआ? दोज पर्सन हुईच आर लिविंग इन दैट प्लेस, इन दैट विलेजेस. सो इट इज़ मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर देम. कुछ लोगों के लिए ये इनकम जनरेशन किया, कुछ लोगों के लिए ये नॉट डेवलपमेंट मतलब हानिकारक हुआ.
So there are different notions for the development. Next question, what is meant by sustainability of development? Board question है. This signifies the level of economic development of a country should be maintained or sustained in all the years. Development in the present should not be compromised with the needs of future generation. तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होती है? ये एक कंट्री का मेंटेन रहता है और सस्टेन रहता है, स्थिर रहता है, बहुत सालों तक रहता है, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड BMI. फर्स्ट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year. तो 1 साल से पहले जो चिल्ड्रेन मर जाते हैं उनको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं. एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. अगर 1000 चिल्ड्रेन बर्न हो जाते हैं उसी ईयर में, तो 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप. तो ये लिटरेट पॉपुलेशन कैलकुलेशन करता है लिटरेसी रेट, जो बच्चे का एज 7 साल और उसके एबव एज ग्रुप की. नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending the school as a percentage of total number of children in the same age group. ये होती है 6 to 10 ईयर्स तक तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन द सेम एज ग्रुप. देन BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वेयर्स ऑफ हिज और हर हाइट्स इन मीटर्स. तो ये क्या होता है, अपना बॉडी वेट, एक व्यक्ति का बॉडी वेट कितना है डिवाइडेड बाय उसकी हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स. सो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ नरिशमेंट इन एडल्ट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन विच एज ग्रुप. तो लिटरेसी रेट मेजर्स करता है कौन से लिटरेट एज ग्रुप की? द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड एबव.